बिहार सरकार द्वारा बिहार में शिक्षकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। खुद पर पैसा लेकर के इलाज करवाते हैं, जबकि अपना पैसा उनका विभाग के खाता पर ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है। हमारा नियम है कि हम आपके रूम बंद कमरे में बात नहीं करेंगे। व्यवस्था की दिक्कत है और यहाँ से जो भेजा गया विपत्र उसमें कुछ त्रुटि रह गई। अपने ही पैसे की मांग के लिए उनसे मिठाई के तौर पे भी मांगा जाता है। हम कलम के सिपाही हैं, हम आंदोलन करना नहीं चाहते हैं, लेकिन भ्रष्ट पदाधिकारियों के मंशा से उब कर अब किन मांगों को लेकर के आज धरने पे आई थे? आज यहाँ पे जो हमारे शिक्षक उपस्थित हैं, तो यहाँ हमारे प्रयासी में भ्रष्टाचार है। जैसे कि एरियर का मामला हो गया या बहुत सारा पेमेंट है वो अभी बाकी है, तो वो समय नहीं हो पाता है। साथ ही हमारे शिक्षकों को परेशान किया जाता है। अपने ही पैसे की मांग के लिए उनसे मिठाई के तौर पे भी मांगा जाता है, यानी कि समझ ही रहे रिश्वतखोरी जिसको कह सकते हैं। पीआरसी में जितने भी मतलब पुलियों के साथ में जो रहते हैं वो इस तरह का काम करते हैं और वो परेशान करते हैं। समय काम नहीं करने का एक रीजन तो ये भी है ना। आज किस समस्या को लेकर आप धरने पे आए हैं मूल रूप से बताइए। मूल रूप से ये 15% का जो एरियर का मामला है जी, और मार्जित अवकाश का जो बकाया राशि है, ये सब प्रॉब्लम जो है उसको सुलझाने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। बीओ साहब भी आए, आप लोग से बात किए, क्या आश्वासन दिए? उन्होंने आश्वासन दिया कि 7 दिनों के भीतर हम इसका निष्पादन करेंगे। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले आज मसौरी प्रखंड परिसर कार्यालय में शिक्षकों के 15% का अंतर राशि भुगतान, 9 प्रशिक्षित शिक्षकों का जो एरियर है उसकी भुगतान, मातृत्व अवकाश और अन्य तरह की जितने भी भुगतान है उस भुगतान को अति शीघ्र प्रखंड कार्यालय से विपत्र बना करके जिला में अग्रसारित करके भेजने के लिए हमारे शिक्षक साथी कई दिनों से लगातार पदाधिकारी महोदय से संपर्क साधने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नाकाम हो जा रहे थे। अंतोगत्वा शिक्षकों को बाध्य होकर के आज आंदोलन का रूप अपनाना पड़ा। आंदोलन के बाद बीओ साहब ने आप लोग से आगे संपर्क किया, क्या आश्वासन मिला सर? आज जब हम लोग सभी शिक्षक अपने मांगों के समर्थन में हमारी जिला टीम यहाँ पे जुटी और उसके दबाव में आकर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय स्वयं मंच पर आए और वो सभी शिक्षकों को आश्वासन दिए कि हम 1 सप्ताह में सभी तरह की बकाया राशि का विपत्र बना करके जिला में हम सुपुर्द कर देंगे, ताकि आप लोगों को शीघ्र अतिशीघ्र भुगतान हो जाए। 1 सप्ताह का वो समय लिए हैं। अगर वो 1 सप्ताह में भुगतान नहीं करवा पाते हैं या विपत्र नहीं बना करके भेजते हैं तो फिर हम लोग आगे की आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। यानी कहीं न कहीं आज आपका धरना जो अनिश्चितकालीन चल रहा था, आज आखिरी दिन होगा? हाँ, जो आज जो हम लोग का जो धरना का मुख्य उद्देश्य था कि पदाधिकारी महोदय हमारी समस्या को समाधान करने के लिए अपनी तत्परता दिखाएं, अपनी कर्मठता दिखाएं। अगर वो अपने वादे पर कायम रहते हैं तो आज हमारी धरना समाप्त हो जाएगी, और अगर वो अपने वादे से मुकरते हैं तो फिर हम आगे की रणनीति आंदोलन की अपनाएंगे। हमारे जिला कमेटी, राज्य कमेटी, जहाँ तक भी हमको जाना पड़ेगा हम आंदोलन के लिए अग्रसर जाएंगे। आपको क्या लगता है, शिक्षकों की जायज मांगे की जीत हुई है कि शिक्षकों की चट्टानी एकता जैसा देख रहा हूँ काफी संख्या उसकी जीत हुई है, या मनमाने तरीके से बीओ जो भी कर रहे थे उनकी हार हुई है? इसमें हम सभी शिक्षकों का जो चट्टानी एकता है, एकजुटता है, उसके साथ साथ हम शिक्षक सभी जायज मांग कर रहे हैं। हम अपनी बकाया राशि का भुगतान चाह रहे हैं। हम शिक्षक अल्प वेतन भोगी हैं। जैसा कि आप सभी प्रिंट मीडिया, ये सोशल मीडिया के जो प्रिंट पत्रकार बंधु हैं, आप भी जानते हैं कि बिहार सरकार द्वारा बिहार में शिक्षकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। सबको कई कोटि में बांट करके अल्प वेतन भोगी बना दिया गया है, और उस अल्प वेतन भोगी में भी अगर बकाया राशि रह जाती है तो आज के महंगाई जो चरम सीमा पर जा चुकी है, श्रीलंका जैसे हालात होने वाली है भारत अपना देश में, तो जो बकाया राशि है उसमें घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाती है। बाध्य होकर के शिक्षक अपनी बकाया राशि को भुगतान के लिए कार्यालय पर चक्कर चलाते रहते हैं। चक्कर काटते काटते जब उनकी मांग नहीं पूर्ति हो जाती है, घर की हालत तंगी हो जाती है। कितने हमारे शिक्षक अपने पैसा बकाया विभाग के यहाँ रहते हुए भी बीमारी के कारण मर गए हैं।
उनकी पैसा सरकार के यहाँ बाकी है, फिर भी उनकी बाल बच्चे पत्नी बीमारी के हालत में तड़पते रहते हैं, सूद पर पैसा लेकर के इलाज करवाते हैं, जबकि अपना पैसा उनका विभाग के खाता पर ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है। चाहे तो उसमें पदाधिकारी महोदय का लापरवाही कहिए या कोई भी सिस्टम की जो कुव्यवस्था है उसका शिकार कहिए, उसके कारण हम शिक्षकों का पैसा विभाग में पड़ा का पड़ा रह जाता है और हम लोग शिक्षक जो है आर्थिक परेशानी से जूझते रहते हैं। बाध्य होकर के हम लोगों को आंदोलन का मार्ग पकड़ना पड़ता है। सर, आप ऑफ कैमरा में बोल रहे थे पदाधिकारी जी को कि आपके कोई काम होता है तो शायद उसके लिए उगाही पैसा दिया जाता है, उनके कुछ अपने आदमी रहते हैं, कहीं न कहीं इस इंतजार में रहते हैं कि टीचर के हर काम करने के पहले मुझे कुछ चढ़ावा मिले। कहाँ तक सच्चाई है या आप इल्जाम लगा रहे थे, ऐसा कुछ हुआ है आपको? ऐसा है पत्रकार बंधु महोदय, मैं आपको ये अवगत करा देना चाहता हूँ कि प्रखंड में ऐसी सिस्टम है कि पदाधिकारी महोदय के नाम पर जी जो शिक्षक कोई भी समस्या समाधान के लिए यहाँ आते हैं तो पदाधिकारी महोदय के नाम पर कुछ उनसे साइड से डिमांड किया जाता है कि जिसमें पदाधिकारी महोदय का ये है ऐसा कह करके अब हम लोग को तो वास्तविक स्थिति से पता नहीं चल पाता है कि वो पदाधिकारी महोदय वस्तु स्थिति में उसमें इन्वॉल्व होते हैं या उनके नाम पर बिचौलिया उगाही करके अपना दुकानदारी चलाते हैं। इससे तो हम लोग को अवगत नहीं हो पाते हैं और हम लोग को ऐसे ही दौड़ाया जाता है। कभी सर भेज देते हैं उसके पास, बिचौलिया के पास, बिचौलिया कहेगा कि जो है ठीक है आपको 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा। जो उसमें से जिसका कुछ का जो उनका मामला सेटलमेंट हो जाता है उसका 10 गो में से 5 गो के भेजा गया, 5 गो बेचारे को छोड़ दिया जाता है। यानी पूर्ण रूप से आपकी मांग अगर आज की बात किया जाए तो पूरी कर दी गई है? आश्वासन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय के द्वारा दिया गया है। हमारे जिला अध्यक्ष माननीय श्री वीरेंद्र कुमार यादव जी, हमारे क्रांतिकारी पटना के महासचिव मुस्तफा आजाद जी, सह प्रदेश प्रवक्ता, सारे जिला कोर कमेटी के आज नेतृत्व में जो यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है उससे बाध्य होकर के संगठन के ये आंदोलन से बाध्य होकर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पारदर्शिता के रूप में आपके समक्ष, जैसा कि आपने भी देखा, आपके समक्ष आकर के वो वादा किए हैं कि हम 1 सप्ताह में शिक्षकों को सभी तरह के बकाया राशि का भुगतान अविलंब कर देंगे, यहाँ से विपत्र बना करके जिला में भेज देंगे। कोई भी बकाया का विपत्र प्रखंड कार्यालय पर लंबित नहीं रहेगा। अगर कोई लंबित रहेगा तो फिर हम जिम्मेवारी लेते हैं उसकी। ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मसौरी का ये वादा रहा है। अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था, पहले दिन ही बीओ साहब ने आकर उसको सॉर्ट आउट किया है। कितना विश्वास है कि वो जो वादा किए हैं आप लोग के बीच में उस पर खरे उतरेंगे विदिन 10 डेज के अंदर? देखिए, विश्वास भी है और पूरी उम्मीद भी है जी कि वो करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि किस बैनर का वो धरना चल रहा है। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ एक हस्ती रखती है अपने आप में, और वो जानते हैं किसी भी हम लोग जहाँ भी धरना दिए हैं, वो पटना जिला अधिकारी के यहाँ हो या डीओ के यहाँ, स्वयं धरना स्थल पर वो पदाधिकारी आते हैं। और ये सिद्ध हमारा नियम है कि हम आपके रूम बंद कमरे में बात नहीं करेंगे। जो बात करना है ओपन आकर आप बात कीजिए। आपने देखा कि उन्होंने अपने आश्वासन दिए हैं, अगर वो लेटर निकालते 1 सप्ताह का हम टाइम देते हैं, अगर नहीं करेंगे तो स्वयं मुस्तफा आजाद पूरे टीम के साथ अनिश्चितकालीन आवरण अनशन होगा। ये मुझे चेतावनी है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि वो जानते हैं इस संगठन की ताकत, इसलिए वो अपनी वादा जरूर निभाएंगे। एक सवाल मेरा है सर, जायज मांगों को प्राप्त करने के लिए धरना का हथियार लेना पड़े तभी उनके बड़े पदाधिकारी सुनते हैं। ये दुख है, मुझे दुख है इसका। आप यकीन नहीं कीजिएगा, जो शिक्षक मर गया है 2020 में संपत चक दिनेश कुमार 4 लाख का उसके जो मुआवजा राशि सरकार का जो अधीन है उसको लेने के लिए लोग कमीशन मांगने लगे। मैं और मेरी पूरी टीम उनके घर से सारी कागजात उपलब्ध कराकर, और इस सप्ताह पेमेंट हुआ, 2020 में मृत्यु हुआ। सोचिए उस बीच में उतना परिवार कैसे जी रहा होगा। ये हमारे पदाधिकारियों का लापरवाही है। उनको कोई भी स्कूल में विजिट करते हैं, वो ये नहीं देखते कौन शिक्षक कैसा पढ़ा रहा है, उनका कभी वो नहीं, वो देखते हैं कि कहाँ पर उनका भोजन क्या बन रहा है। वो रजिस्टर देखते हैं कौन कितना लेट आ रहा है। क्या यही काम रह गया सिर्फ पदाधिकारी का, मध्याह्न भोजन देखना? और विद्यालय में बिजली का व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा शिक्षक उस विद्यालय में अपनी खून को सींच कर बच्चों को पढ़ाता है, और आज मजबूर हो जाता है अपनी वेतन लेने के लिए, अपनी बकाया राशि लेने के लिए। ये तो सरकार की फेलियर है। ये ऐसे हमें जरूरत पड़ता है धरना पर जाने के लिए, अपनी ही पैसा लेने के लिए।
अपनी ही बाकी राशि लेने के लिए। ये हमें दुर्दशा है और इसका जिम्मेवार यहाँ के पदाधिकारी, बिहार सरकार है, कैसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करते हैं। अनिश्चितकालीन धरना चलने वाला पहले दिन ही बीओ साहब के आश्वासन पर तोड़ा जा रहा है। किसको धन्यवाद देंगे, अपने टीचर समाज के संगठन को या बड़े पदाधिकारी को जिन्होंने त्वरित कार्रवाई की आप पे? देखिए, मैं तो सबसे पहले अपने पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा और मसौढ़ी के उन नौजवान साथियों को, उन महिलाओं को जो बिना बीओ को डर भय से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। किसी का डर नहीं है। आप देख लीजिए, पूरे ये हमारे शिक्षक भाई बंधु एकदम खुश है। तो ये खुश है, इसलिए मैं पहले धन्यवाद अपनी ये चाटानी एकता के देता हूं कि बीओ साहब को आने पर यहाँ मजबूर कर दिया, और बीओ साहब को इसलिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी बात को सुना। का जो धरना आंदोलन हुआ, इसकी सफलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मसौढ़ी प्रखंड के शिक्षक भाई और बहन को मैं देना चाहता हूं। और जो इस सफलता का जो सूत्रधार है, जो हमारे जिला महासचिव मुस्तफा आज़ाद और जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार यादव जी, इस आंदोलन के सफलता का सूत्राधिकार का श्रेय मैं इनको देना चाहता हूं। और मैं आप पत्रकार बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि इस शिक्षक समस्याओं का आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वायरल करें, दिखाएं, लोगों को अवगत कराएं। और इस सफलता के सूत्राधिकार के लिए हम अपने स्तर से जिला महासचिव मुस्तफा आज़ाद को माल्यार्पण करते हैं कि आज के आंदोलन का सफलता का सूत्राधिकार हमारा भाई मुस्तफा है। कालीन चलने वाला अंतिम नहीं हुआ। देखिए, कहा जाता है कि संघे शक्ति कलयुग, जहाँ आप संगठित नहीं होंगे वहाँ आपके पास समस्याएं होंगी। जैसे ही आप संगठित हो जाते हैं, आपकी समस्या उसी समय से खत्म होना शुरू हो जाती है। ये मसौढ़ी जो था, आज से पहले संगठित नहीं था, लेकिन आज जैसे ही वो संगठित हुआ, देखिए एक नया उजाला उसका इंतजार है। बड़ा अफसोस होता है कि हम अपनी जायज मांग, कमाए हुए पैसे के लिए हम आंदोलन करना पड़ता है। हम कलम के सिपाही हैं, हम आंदोलन करना नहीं चाहते हैं, लेकिन भ्रष्ट पदाधिकारियों के मंशा से उबकर हम लोग धरना प्रदर्शन का काम करते हैं। 2-2, 3-3 बरस का जो हमारे नवप्रशिक्षित भाई हैं, उनका एरियर का भुगतान आज तक नहीं हुआ। बड़े अफसोस की बात है। मातृत्व अवकाश खास करके हमारे महिला बहनों के लिए, जिनकी मातृत्व अवकाश 4-5 साल हो गया, उसका भुगतान आज तक नहीं हुआ। हम लोग ये सभी से उठकर आज मसौढ़ी के BRPA भवन के सामने हम लोग आंदोलन किए हैं, जिसका त्वरित संज्ञान प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मसौढ़ी द्वारा लिया गया है और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम 1 सप्ताह के अंदर ये सभी प्रपत्र यहाँ से बनाकर हम जिला को सपुर्द कर देंगे और हमारी जिला स्तरीय कमेटी जो है वहाँ पर भुगतान करवा लेंगे। नवप्रशिक्षित शिक्षकों का जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था सर, क्या लगता है इनकी मांगे कहाँ तक जाई थी, और इनकी मांगे यदि जायज है तब आपका सपोर्ट कहाँ रहेगा, क्योंकि आप इनके बड़े पदाधिकारी? हर जगह हमारा सपोर्ट रहेगा, इसमें कहीं कमी नहीं रहेगी। व्यवस्था की दिक्कत है और यहाँ से जो भेजा गया विपत्र, उसमें कुछ त्रुटि रह गई, जिसकी सही ढंग से समीक्षा नहीं की गई, इसलिए जिला से वापस आ गया। जिला से अगर वापस नहीं आता तो इसकी नौबत नहीं आती। हमको लगता है कि थोड़ी जल्दीबाजी हो गई है इन लोगों से। हमको यानी 22-23 तारीख को जो है सो हमको ज्ञापन दिए हैं, 21 को सर। अच्छा जो हो, उसके बाद हम 26 तारीख से इसमें लग गए और मार्गदर्शन भी जिला से मांग लिए। अभी टेलीफोनिक भी वहाँ से हरी झंडी मिल गई कि सबका समेकन करके माहवार भेज दीजिए। उसमें पहले वाले बिल में ये गलती हुई थी, उसको सुधार लीजिएगा। आखिर इनके मांग क्या क्या था सर? इस धरना के द्वारा कौन कौन सी चीज़ की मांग? ये नए प्रशिक्षित शिक्षक लोग हैं जिनका वेतन निर्धारण हुआ है, और ये कुछ लोग पहले से पूर्व से प्रशिक्षित हैं, कुछ बाद में हुए हैं। इस तरह से इनके अंतर राशि बकाया जो है उसके भुगतान की बात है। तो क्या आश्वासन हुआ सर? क्या आज इनका फर्स्ट एंड आखिरी दिन धरना रहा है या इसके बाद? आखिरी ही रहना चाहिए। काम इस पर स्टार्ट, काम चालू हो जाए। अभी चिट्ठी निकाल रहे हैं, इसको तुरंत कर। कुछ डेट लाइन भी दिया गया है कि कब तक इनकी सारी मांगों 10 दिन